रेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रेन्यू रिसीट है, कौन सी कैपिटल रिसीट। तो चलिए देखते हैं क्या है। लोन रिकवर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था किसी को और वापस रिकवरी हुई। रिकवरी होने से एसेट जो है गवर्नमेंट की डिक्रीज हो गई। एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसे कैपिटल रिसीट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब एसेट डिक्रीज हो या लायबिलिटी जनरेट हो तब कैपिटल रिसीट हो जाता है हमारा। तो यहां पर क्या हुआ है, जब लोन रिकवर हुआ है तो एसेट डिक्रीज हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर लोन देती है तो गवर्नमेंट के लिए वो एसेट है। सेकेंड इज लाइसेंस एंड कोर्ट फीस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2009 और 10। गवर्नमेंट जो लाइसेंस फी है वो बैक टू बैक लेती ही रहती है, हर दिन लाइसेंस बनते हैं, तो ये रिकरिंग नेचर का है। ये इससे ना कोई एसेट जनरेट हो रही है ना लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये रेन्यू रिसीट है। सिंपल सा था। नेक्स्ट, लोन टेकन फ्रॉम यूएसए फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट ने लोन लिया है यूएसए से। लोन लेगी गवर्नमेंट तो लायबिलिटी जनरेट होगी, लायबिलिटी जनरेट होगी तो कैपिटल रिसीट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है यहां पर सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। गवर्नमेंट ने शेयर्स खरीद रखे थे पब्लिक सेक्टर यूनिट में, तो एसेट है गवर्नमेंट की, अब उसको बेच देगी तो एसेट डिक्रीज हो जाएगी। एसेट डिक्रीज होगी तो कैपिटल रिसीट होगा, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है यहाँ पर। फिर है फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फॉर द विक्टिम्स ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज। हेल्प मिली है, हेल्प मिलती रहती है अलग अलग लोगों से। यहाँ लोन ना लायबिलिटी जनरेट हो रही है ना एसेट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है। जब पड़ता अगर यहाँ हेल्प जो है लोन की तरह ली जाती तब वो कैपिटल रिसीट बनता। लोन नहीं है, ऐसे ही हेल्प की तरह है तो रेन्यू नेचर का हो जाएगा, रेन्यू रिसीट। अमाउंट बोरोड फ्रॉम जापान फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो। इंडिया ने जापान से मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। लोन लिया, देखिए लायबिलिटी जनरेट हो गई, कैपिटल रिसीट। डिविडेंड रिसीव बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अ कंपनी। गवर्नमेंट ने डिविडेंड रिसीव किया एक कंपनी से। जब डिविडेंड आएगा बार बार आएगा, बार बार प्रॉफिट होगा, बार बार डिविडेंड रिसीव होगा। यहाँ ना एसेट जनरेट हो रही है ना लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, रेन्यू रिसीट। फंड्स रेज फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ एनएससी एंड किसान विकास पत्र। फंड रेज किए गए हैं। फंड रेज करना मतलब लायबिलिटी क्रिएट करना। गवर्नमेंट ने लायबिलिटी क्रिएट कर ली अपने ऊपर दो तरीके से, एनएससी और किसान विकास पत्र के फॉर्म में, तो ये एक कैपिटल रिसीट है। सेल ऑफ 40% शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज अंडरटेकिंग टू अ प्राइवेट एंटरप्राइज। गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके शेयर्स जो है गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट को बेच दिए। तो गवर्नमेंट की एसेट थी, एसेट को बेच दिया, एसेट रिड्यूस हुई, कैपिटल रिसीट। प्रॉफिट ऑफ एलआईसी अ पब्लिक एंटरप्राइज। एक पब्लिक एंटरप्राइज है, एलआईसी का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होता ही रहता है, रेन्यू नेचर, सो दिस इज अ रेन्यू रिसीट।